गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दम लाओ यार, रात को सब नाच रहे थे तो अभी भी नाचेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में अगर आपने गवर्नर का प्लान्स देखे प्रोजेक्ट के तो सब समझ लो और कमर कस लो। ये साल थोड़ा मुश्किल होने वाला है लेकिन आप इंजॉय करोगे। आई कैन गारंटी once you start doing service in Rotary, that is the only thing you think about. ये सब फेलोशिप जो हम कर रहे हैं एक रास्ता है हमारे ध्येय पे पहुंचने के लिए, which is nothing but giving service. Because the essence of foundation is giving, and all we Rotarians, और कल भी ये डिस्कस हो रहा था कि कोई ना कोई किसी फॉर्म में भी we should start contributing to foundation. तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, विच इज़ अ मैसेज अबाउट गिविंग। कहानी है एक सेफ की, एक लॉकर की, एक वॉल्ट की, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी ने अपने लिए रखा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं इसे और बढ़ाऊं। तो भरे हुए लॉकर देख के भी उसने कहा कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और एक उसने मैथमेटिशियन को हायर किया कि एक फॉर्मूला बनाओ जिससे जो मेरा पैसा है मेरे वॉल्ट में रखा हुआ है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, किसी तरह से बढ़ जाए। और वो मैथमेटिशियन उसके पास कई सालों तक काम करता रहा। उसने एक फॉर्मूला बनाया भी लेकिन वो काम नहीं किया। फिर वापस गया और अब की बारी भाग के आया। उसने कहा सर, इस बारी मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो 100% काम करेगा और आपका पैसा दुगना चौगना 8 गुना हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ, कह रहा है तुम आए तो बड़े टाइम से हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर, तो मेरी सारी वेल्थ आपको सौंप के जाता हूँ। अपने फॉर्मूले से जब तक मैं आऊँ उसको जितना बढ़ा सको बढ़ा देना। कॉलर माइक इसके बाद लगा लेंगे। अब वो चला गया, उसका जो मैथमेटिशियन काम चालू कर दिया और अपना काम करते हुए उसने लोगों को आइडेंटिफाई किया। किसी को ब्रेड बांटने लगा, किसी छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने लगा, और धीरे धीरे उसने ऐसे करके उसका सारा वर्ल्ड खाली कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद वो बेचारा बूढ़ा हो गया, लौट के आया तो क्या देखता है कि मेरा कंप्लीट वर्ल्ड खाली हो चुका है। वो कहता तूने ये क्या किया? मैंने कहा था मेरा पैसा बढ़ाना, तुमने साफ कर दिया उसे। और वो बहुत गुस्से में उससे कहा तू क्या आदमी है, मेरे को तूने गरीब करके सड़क पे ले आया। वो चुप रहा। उसने कहा कि चलो मैं आपको अपने फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, टू ग्रो वेल्थ यू मस्ट स्प्रेड इट। अगर उस वेल्थ को आप अपने लॉकर में रखेंगे तो बंद रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन आप अगर मल्टीपल लोगों को किसी उनकी ज़रूरत के लिए, उनके काम बढ़ाने के लिए देंगे तो वो वेल्थ मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाती है। और यही सिंपल सा फॉर्मूला था। अब मैं इस पे आ गया हूँ। ये मैथमेटिशियन का फॉर्मूला था। ये आदमी बहुत परेशान हुआ। उसने कहा मैंने किसको हायर कर लिया, मेरी सारी जिंदगी भर की पूंजी चली गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है एक उसे अजीब सी बदलाव दिखता है। सड़क पे पहुंचते ही वो रो रहा था कि मेरा सब पैसा चला गया है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो क्या देखता है कि जितने लोग कम्युनिटी में थे वो भाग भाग के उसकी तरफ आने लगे। जो लोग उसके पैसे से जिनको बेनिफिट मिला था वो उसको अपने घर में जगह देने लगे, उसको खाना खिलाने लगे और उसको बिजनेस करने में मदद कराने लगे। एंड एवरीवेयर ही वेंट ही वाज मेट विद ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। ही हैड लॉस्ट हिज फॉर्च्यून बट गेन्ड समथिंग फार मोर वैल्यूएबल। डू वी अंडरस्टैंड उसको क्या हुआ? उसकी वेल्थ जो एक लॉकर में बंद थी आज खुल के पूरी कम्युनिटी में फैल चुकी थी। एक खुशबू की तरह जिसके पास जाता था वो सम्मान, रिस्पेक्ट उसको मिलती थी। और आज वो समझा था कि वेल्थ को बढ़ाने का असली तरीका क्या है। क्या ये हम सब लोगों को समझ आ गया?
नहीं आया तो मेरे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसे पढ़ लीजिए। वेल्थ ग्रोज व्हेन शेयर्ड, काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी क्रिएट लास्टिंग सिक्योरिटी। इससे बेटर कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप अपने पास नहीं, अपनी कम्युनिटी में, अपने जहां भी आप ऑपरेट करते हैं उस वेल्थ को बढ़ाएं और वो आपके सहायक बने। एंड द सेफेस्ट सेफ इज द गुड विल ऑफ पीपल। डू वी एग्री? ताली बजा दो यार अगर एग्री करते हो तो। So the small message to each one of you that don't keep your wealth in your lockers, start spreading it. और जब आपने ये करना है, then you need Rotary Foundation, because wealth आपकी भी मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर आपको और फर्दर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, then you need the help of Rotary Foundation. कुछ specifics of Rotary Foundation आपको लेके जाऊंगा. If anyone has a question, interrupt me. Let it not be a one-way dialogue. This is what Rotary Foundation is. It is one of the world's largest charitable organization. Do we agree? Basically, हम जो gifts देते हैं, whether in cash or kind or in our own resources, they are getting converted through the help from Rotary Foundation into projects. आज अमित जी ने जो बात करी, आपको रास्ता दिखाया और इतने लोग जुड़े, it is the power of doing good community work which binds you to Rotary, and this is what gives you, Rotary Foundation gives you. And as you all know, the foundation was founded more than 100 years ago. और अगर कोई मुझसे पूछता है कि आज रोटरी इतने सालों से क्यों एज अ ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव कर रही है, ग्रो कर रही है, द ओनली रीज़न फ्रेंड्स इज़ द रोटरी फाउंडेशन. अगर फाउंडेशन नहीं होती तो शायद हम कई साल पहले ही इस ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप कर चुके होते. दिस इज़ द मिशन ऑफ रोटरी फाउंडेशन. मैं इसको पढ़ना नहीं चाहूँगा, बट our mission is very clear: promote goodwill, friendship and peace, and of course literacy, environment and many other things which Rotary does. इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है रोटरी की मिशन में, अगर आप समझें, that is peace, because when you have food you are at peace, when you are healthy you are at peace, when you are learned, educated you are at peace. तो एक ये बड़ा अहम सेंट्रल पॉइंट है रोटरी में, विच इज़ पीस, एंड आवर फाउंडेशन फोकसेस दैट अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स विच वी डू. ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री है फाउंडेशन की. 1917 में इसका आइडिया कंसीव हुआ था. पहली कंट्रीब्यूशन $26.5 की थी. पहली डोनेशन जो दी गई वो $500 की थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिपल चिल्ड्रन को. और रोटरी फाउंडेशन की official establishment was done in 1928. Brief history about foundation and our corpus today, and I am talking about the cash corpus, is already exceeding $1 billion. We had a challenge which was a $2.025 billion endowment challenge which we exceeded, लेकिन उसमें कुछ cash contribution है, कुछ commitments हैं. Combined together, foundation actually controls commitments and assets worth over $2 billion today. Again, ये ऐसा मुद्दा है जिस पे आप सबको अपने लिए क्लैप करना चाहिए, because it only happened because of all of us. This is a very important aspect. 17 years in a row, foundation has been ranked by Charity Foundation, 4-star by Charity Navigator, which is one of the most reputed organizations in United States, जो कि various NGOs को, charities को rate करती है for transparency, for management of funds, and Rotary Foundation has consistently been ranked as number 4-star rated organization, and you should be proud of it. इसका purpose क्या है? जो भी पैसा आप दे रहे हैं, Rotary Foundation ensures कि उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टूवर्डशिप के साथ मैनेज किया जाता है, और जिस पर्पस के लिए आप उसको देते हैं उसी पर्पस के लिए पैसा खर्च होता है. These are our 7 areas of focus. कोई पढ़ना चाहेगा? I would want each president to read one area of focus. Please stand on your tables,
Read one area of focus each. पढ़िए विनय. Yes? Environment. Disease prevention and treatment. Anyone else? पढ़ना ही है भाई. हाँ. Yes? Community economic and community development. Yes? Yes? Maternal and child health. Basic education and literacy. Water and sanitation. मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूं कि आपको ये याद रहे. These are the areas in which Rotary Foundation provides focus, and you can do projects using global grants, using program of scale grants. इसका पर्पस क्या है? मैं कोई चाहूंगा, कोई कुछ माइक है यहाँ पर? Do we have some volunteers with mics? What is the purpose of creating focus areas by foundation? Time short है, but still I would like to make it interactive. Mics are there in the center. Anyone would like to answer? जरूरत क्या है focus area की? She says so that the funds are channelized in the specific direction and it leads to better returns, right? Anyone else? पीछे माइक हो चाहिए. 2-3 लोग अगर माइक लेके खड़े हो जाएं. अपना नाम थोड़ा सा स्प्रेड हो जाइए. 4 लोग चाहिए होंगे. Have a better clarity of achieving particular targets, what we are Okay, aiming. so you are saying by having a focus, what we do, we know clearly what we want to do, right? Right. Okay, someone else? थैंक यू. बोलिए सर. Maximize impact, and in fact ताली बजा दीजिए. This is the main reason why you do focus programs, because जब हम focus programs में काम करते हैं तो सब लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं. पोलियो is a classic example. पोलियो को कंसीव किया था as a very small project and then it grew globally, and because everyone joined hands, it became a global success for Rotary. अगर आज आपसे कोई भी रोटरी के बारे में बात करता है तो सबसे पहला नाम पोलियो का आता है. So this is the power of creating a focused area. Everyone works in the same direction. The impact is maximized and also your public image and the results are maximized. ये 3 sources हैं आपको funding के. You can give your donations into annual fund, polio fund और endowment fund. Quickly explain करूँगा differences क्या हैं इनके. So this is our Rotary funding process. Contribution कौन करता है? Rotarians करते हैं primarily, but we also take contributions from corporates and friends and relatives. ये जो contributions होती हैं, you can directly do it either in the polio or annual fund or endowment or directly to a global grant. ये 4 means हैं आपको fund करने के. पोलियो की जो funding होती है वो डायरेक्टली उसी साल में पोलियो प्रोजेक्ट में खर्च हो जाती है. एनुअल फंड में जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मनी कम्स बैक टू द डिस्ट्रिक्ट 3 years लेटर एज DDF. जो आज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अमिता जी के साल में, वो पैसा 3 साल पहले रोटेरियंस ने कंट्रीब्यूट किया था, एंड 47.5% ऑफ दैट मनी कम्स बैक टू द डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम ग्लोबल ग्रांट्स, डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स और तमाम और चीज़ों में खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंडोमेंट इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल. दिस इज समथिंग विच गिव्स यू रिटर्न्स इन परपेचुइटी. ये एक कॉर्पस बन जाता है जिसको कभी नहीं टच करा जाता, लेकिन इसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो वर्ल्ड फंड को, रोटरी के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को और हमारे DDF को थ्रू अ शेयर प्रोग्राम हर साल DDF कंट्रीब्यूशन से फंड करती हैं. This money also continues to grow. In fact, most of us sitting in the front rows have set up our own foundation, endowments, and if you go back and see, every year we get returns, which is spent for Rotary projects. We also, our corpus keeps growing. मैंने $25,000 दिए थे अपने एक endowment में जब मैं 2016-17 में गवर्नर था. आज उसकी वैल्यू $40,000 हो चुकी है.
So your contribution is growing, your name remains in perpetuity, and every year there is a contribution which comes in share in the DDF, which is used for funding district projects. एनुअल फंड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्राइमरी फंडिंग सोर्स है हमारे प्रोजेक्ट्स का, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमित, दिस ईयर बिकॉज आई एम ऑल्सो RRFC, but not only that, I think if the environment of projects global grant has to pursue, annual fund has to be pursued. तो आप जब साल शुरू करें उसको साल के शाम के एंड के लिए मत छोड़ें. We should start encouraging people to contribute to this, because if it is not there, then you will not be able to do projects, because what you contribute today, remember, will come back 3 years later. Polio eradication. Many of us think India is polio free. There is no need to fund, but we must understand there are two countries which are still endemic, Pakistan and Afghanistan, और पोलियो कोई बॉर्डर्स नहीं जानता है. अगर वहाँ ये सप्रेस नहीं हुआ, it is possible it may come back to us. So we need to keep supporting this program. This is Rotary's only corporate program, and Rotary has committed itself to the fact कि जब तक पोलियो नहीं खत्म हो जाएगा कोई और कॉर्पोरेट प्रोग्राम नहीं लेंगे. So we need support from all of you to support this polio program. This is the targets which are there. और recently आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, UK गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर दी है पोलियो को. So Rotarians have taken it upon themselves to ensure that polio keeps getting funded, and we would end polio irrespective of what happens. This is endowment. I've already spoken about this. Time is short. इसका मैं बता चुका हूँ आपको सब कुछ. अब आ जाते हैं ग्लोबल ग्रांट और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स पे. क्विकली करूँगा, will not take much time, but किसी का इस पे क्वेश्चन हो तो प्लीज you can raise your hands, and we will. ग्लोबल ग्रांट से जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और ये फ्यूचर विजन प्रोग्राम में in 2012 this was introduced. 2013 we launched this program. Minimum $30,000 के आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. प्रोजेक्ट मेजरेबल, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, and you need a foreign partner to make this happen. The main word today is measurability. तो जो भी प्रोजेक्ट आप करें उसमें ध्यान रखें कि उसका आउटकम जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, और वो measurability is the only criteria of success. It is not that we delivered a good project, but जो हमने impact सोचा था उससे करने के लिए वो हुआ या नहीं हुआ. That is the whole objective of doing a project, and that is the only way your global grants will get funded. So ये now we are moving further. Global grant $30,000. In 2021 Rotary introduced program of scale grants. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पायलट पे चल रहा है. इट हैज़ बीन पॉज्ड ऑल्सो. तो $2 मिलियन इसमें सिंगल शॉट ग्रांट मिलती है रोटरी फाउंडेशन से. इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट, और ये चालू हुआ था 2021 में. पहली ग्रांट मिली थी जाम्बिया को, और $2 मिलियन फाउंडेशन से मिले थे, लेकिन थ्रू पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एंड अदर NGOs this project was done at $8 million. And friends, I am happy to note ये 2021 का प्रोजेक्ट है. जिस एरिया में ये इम्प्लीमेंट करा गया, incidence of malaria reduced by more than 50%. So this is the impact. This is the impact of the foundation project. Please जरूर जोर से ताली बजाइए, ये बहुत बड़ी बात है. This is the level of impact Rotary can create. And friends, it is not Rotary, it is you and me, because it is our funding which is going into funding these projects. Lately, मैं skip कर रहा हूँ, 2024 में we got this program of scale grant approved for India. District 3011, our neighboring district, and Rotary Club of Delhi Premier got this program, of scale grant, $2 million. They've added local partners and others. This program has already grown to about $10 million. It is being done in a vast area in NCR and around, mainly water harvesting, check dams, empowerment of the farmers,
creating employment opportunities. It's a huge project which spans this also. Just one more minute, I will end. And this is the latest project. And the latest project is on peace. And it is in Colombia. So आप variety देखिए. You know, the first project I showed you was disease prevention and control. The last one was on water and sanitation. And this one was on peace. Rotary is through this means creating major impact in its various focus areas around the globe. Presentation लंबी है, time नहीं है, तो मैं यहीं end करूँगा. Anyway, if you have questions, one question I will take. एक mic दे दीजिए, अपने को introduce कीजिए, and please let me answer one question, and rest we can discuss later. सबके लिए आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए और फिर क्वेश्चन पूछिए आप. Good morning to all. Ashok Mittal, Rohini, President elect 2026-27. Good morning, Jain साहब. Good morning. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है बस. वो छोटा बड़ा दोनों पूछ सकते हैं. हाँ. 3 साल बाद जो भी क्लब का पैसा डिस्ट्रिक्ट को आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में उस रेस्पेक्टिव क्लब को उतनी ही ग्रांट मिलेगी या उससे कम ज्यादा होगी? Good question. So the question is that if a club contributes $10,000 today, effectively $4,750 आपके पास DDF के फॉर्म में 3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट को आता है. पहले उसको मैनेज कौन करता है? उसको मैनेज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और DRFC करते हैं. वो कहाँ यूज़ होता है? वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट को मैच करने के लिए यूज़ होता है. और जो भी हम DDF अटैच करते हैं उसके 80% कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड फंड से भी ऐड हो जाती है. तो अगर आप $4,000 लेते हैं तो $2,200 फाउंडेशन और ऐड कर देती है उसके अंदर. ये प्रोजेक्ट आपका भी हो सकता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है. लेकिन अगर आप कोई सिग्निफिकेंट डोनेशन देते हैं और अगर डिस्ट्रिक्ट से एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो पैसा आपके लिए डेजिग्नेट किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उस साल एक प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो. बिकॉज दिस मनी कैन ओनली बी गिवन टू यू अंडर अ प्रोजेक्ट. ये कैश नहीं मिलता है क्लब को किसी तरह से. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच. वील discuss over the lunch or any time after that. Of course, I'm here, so we'll have many more occasions to do that. Thank you so much for listening to me. Thank you very much, Jain Sahab.